जीरो टू गॉड लेवल, चैप्टर 3132। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। मूल रूप से सम्राट स्तर के विशेषज्ञ महान व्यक्ति थे जिनके शब्द कानून थे। यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी को भी उनकी आवाज सुननी पड़ी। यदि वे अपने जीवन की कीमत पर किसी को शाप देना चाहते हैं तो अन्य सम्राट स्तर के विशेषज्ञ भी प्रभावित होंगे। ये लगभग सबसे भयानक अभिशाप था। किसी की भी इस पर नजर डालने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि अब जब उनकी शक्ति सील कर दी गई थी और स्वर्ग और पृथ्वी से उनका संबंध काट दिया गया था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे शाप देते थे, वे केवल शाप ही दे सकते थे। मनुष्यों की तरह भले ही मनुष्य स्वर्ग को शाप दें, इससे कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। चून की चींटियां थी, इसलिए वे गंभीरता से लेने के योग्य नहीं थी। इसे करें। एक आदेश से तत्काल इन सम्राट स्तर के विशेषज्ञों का सिर कलम कर दिया गया। उनके शवों को एक संरचना में व्यवस्थित किया गया और महल के प्रवेश द्वार पर रखा गया। कटी हुई गर्दनों से जो खून बहता था वह नदी में नहीं बहता था, न ही नदी की तरह बहता था। इसके बजाय यह एक अजीब ताकत के साथ महल की जमीन में समा गया। अनगिनत सम्राट स्तर के विशेषज्ञों के सार और रक्त को अवशोषित करने के बाद जमीन पर रहस्यमय पैटर्न दिखाई दिए। इन पैटर्नों ने एक विशाल संरचना बनाई। जैसे ही अनगिनत रक्त इसमें एकीकृत हुआ, इसने रक्त लाल प्रकाश उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। जो कोहरा मूल रूप से पैंथियन पैलेस के मुख्य हॉल को अवरुद्ध कर रहा था, उसे इस संरचना द्वारा थोड़ा थोड़ा करके अवशोषित किया गया था। आखिरकार सभी ने प्रसन्नतापूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई। बलि के रूप में प्रयुक्त सम्राट स्तर के विशेषज्ञों की चीखें अभी भी उनके कानों में थी, लेकिन इससे वे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। ये लोग पहले से ही पत्थर दिल वाले लोग थे। हर कोई देखता रहा कि कोहरे की परत धीरे धीरे छट रही है। फिर उन्होंने खजानों की अनंत रोशनी को सभी दिशाओं में फैलते हुए देखा, जिससे पूरा आकाश खजानों की आभा से भर गया। आखिरकार यह खुल गया। क्या हर कोई पैंथियन पैलेस के मुख्य हॉल के लिए नहीं आया था? कम से कम अधिकांश लोग यहाँ रौंदने के लिए आए थे। जब अंतहीन कोहरा छट गया तो प्रकाश की किरणें एक बाढ़ की तरह फूट पड़ी जो लंबे समय से अवरुद्ध थी। वह सीधे तूफानी लहर में बदल गई और बह गई। कई सम्राट स्तर के विशेषज्ञों ने जल्दबाजी में अपने शरीर के चारों ओर सुरक्षात्मक आभा सक्रिय कर दी। प्रकाश की तीव्र किरणें सीधे उनकी सुरक्षात्मक आभा पर प्रभाव डालती हैं, जिससे उसमें उतार चढ़ाव होता है। हैरान होने की बजाय सभी लोग खुश हो गए, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि प्रकाश की किरणें जितनी अधिक तीव्र होंगी, पैंथियन महल के मुख्य हॉल में धन उतना ही अधिक आश्चर्यजनक होगा। पैंथियन पैलेस। ये ज़िवेन ने अपने शरीर में मार्शल पावर का संचालन किया और उन अंतहीन कीमती रोशनी को अवरुद्ध कर दिया जो उसकी ओर बढ़ रही थी। वह सबसे पहले अपनी आंखें खोलने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने पूरे हॉल के खुदे हुए बोर्ड पर पैंथियन पैलेस हॉल शब्द लिखे हुए देखे। पांच शब्द में असीम अर्थ समाहित प्रतीत होता था और थियान शब्द में विश्व की विशालता समाहित प्रतीत होती थी। इन दो शब्दों में स्वयं असीम महान दास, साथ ही जैन की इच्छा भी समाहित थी। पैंथियन महल के बिल्कुल मध्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति बादलों के बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा हुआ था। आकृति की शक्ल पहचानना असंभव था। वे केवल ये समझ सकते थे कि वह कितना विशाल, राजसी और अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। सब कुछ बहुत स्पष्ट था। एक ही संभावना थी कि कोई वहां बैठ सके। ये पैंथियन सम्राट था। सभी की आंखें एक साथ चमक उठी। पैंथियन वेनेरेट का शव यही था। यह एक महान दिव्य पूज्य का शरीर था। ये निश्चित रूप से अमूल्य था। वास्तव में इसे एक अमूल्य खजाना भी माना जा सकता है। ऐसे शरीर के साथ खेती करना एक जादुई खजाने के बराबर था जो किसी की खेती को गति दे सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैंथियन वेनेरेट के शरीर में पैंथियन पैलेस को नियंत्रित करने की कुंजी होनी चाहिए। एक बार जब उसने पैन हेवनली पैलेस पर नियंत्रण हासिल कर लिया, तो ये सभी दिव्य वस्तुएं उसकी हो जाएंगी। उनमें से एक भी बच नहीं पाएगा। हर कोई उत्साहित कैसे नहीं हो सकता।
ये जिवेन ने ये भी देखा कि पैंथियन संप्रभु के शरीर के आसपास कई दिव्य वस्तुएं थीं। ये दिव्य वस्तुएं चमक रही थी, जिससे पैंथियन सॉवरेन का शरीर, जो बीच में क्रॉस लेग बैठा था, और भी अधिक पवित्र और असाधारण लग रहा था। हालांकि वह पहले ही गिर चुका था, फिर भी वह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली लग रहा था। ये जिवेन ने सबसे पहले अपनी आंखें खोली। उसी समय वह तुरंत बाहर निकला और पैंथियन पैलेस में कदम रखा। चलो चले, हमें उसे पैन के शरीर पर कब्जा नहीं करने देना चाहिए। पैंथियन सम्राट। इस समय शाश्वत ऋषि सम्राट ने दहाड़ लगाए और उसका पीछा किया। उनके अलावा सम्राट ली, हेगमोन गुई युआन, गेंग जिन, टाइगर सम्राट और अन्य थे। वे लगभग एक ही समय में अंदर आए। उनकी खेती के साथ सो क्लोज यट वर्ल्ड्स अपार्ट कुछ भी नहीं था। वे तुरंत हॉल में पहुंचे। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जिवेन का पैंथियन सम्राट के शरीर के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं था। इसके विपरीत वह सीधे अपने बगल में ग्रेट लाइट लैंप की ओर दौड़ा। उन्होंने ग्रेट लाइट लैंप के महत्व को भी समझा। हालांकि उन्हें इस समय एक विकल्प चुनने की जरूरत थी, महान प्रकाश लैंप या पैंथियन सम्राट का शरीर। हालांकि एक पल में ही वे अपना निर्णय ले चुके थे। उन्होंने अपने दांत पीस लिए और सीधे पैंथियन सम्राट के शरीर की ओर उड़ गए। उन्होंने ये जिवेन की दिशा में पीछा करना जारी नहीं रखा। स्वाभाविक रूप से ये जिवेन ने भी इसे महसूस किया। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस बारे में उन्होंने पहले ही सोच लिया था। उनकी राय में ये निश्चित रूप से छोटे लाभ के लिए एक बड़ा नुकसान था। हालांकि ग्रेट ल्यूमिनस लैंप अद्भुत था, लेकिन स्पष्ट रूप से इसकी तुलना पैंथियन संप्रभु के भौतिक शरीर से नहीं की जा सकती थी। कई अन्य सम्राट भी तेजी से अंदर आए और सीधे विभिन्न दिव्य वस्तुओं की ओर दौड़ पड़े। हालांकि उन्होंने ग्रेट लाइट लैंप देखा और बहुत ईर्ष्यालु थे, लेकिन उन्होंने वहां भागने की हिम्मत नहीं की क्योंकि ये जिवेन वहां खड़ा था। छठे क्षेत्र के शिखर पर कई अन्य अस्तित्व पैंथियन सम्राट के शरीर के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। बस ऐसा लग रहा था कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। वह केवल ग्रेट लाइट लैंप को जब्त करना चाहता था। बहुत से लोग अपने दिलों में गुप्त रूप से शाप देने से बच नहीं सके। इस ये जिवेन की वास्तव में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। अगर उसके पास इतनी ताकत है तो उसने पैंथियन के शरीर के लिए लड़ाई क्यों नहीं की? इसके बजाय वह हमारे साथ इन स्वर्गीय खजानों के लिए लड़ना चाहता है। वह बहुत बदमाश है। बहुत से लोग ग्रेट लाइट लैंप के लाभों के बारे में बहुत स्पष्ट थे। जो लोग इसके बारे में स्पष्ट नहीं थे वे भी जानते थे कि यह भी एक असाधारण दैवीय वस्तु थी। हालांकि इस समय उनके पास ये जिवेन को दिव्य वस्तु को अपनी जेब में लेते देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहाँ तक कि नीचे सम्राट स्रोत के बर्तन भी उसकी जेब में ले लिए गए। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं था। वह केवल अपने आंसू ही रोक सका। सौभाग्य से यहाँ एक से बढ़कर एक दिव्य वस्तुएं थी। हालांकि उनमें से कोई भी महान प्रकाशमान दीपक जितना चमत्कारी नहीं लग रहा था। जब तक वह उनमें से एक को प्राप्त कर सकता था, उसकी यात्रा व्यर्थ नहीं होती। कुछ देर के लिए पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। सभी प्रकार के शाप और सीधे हमलों के परिणाम पैंथियन सम्राट हॉल से बाहर निकल गए। और सबसे तीव्र लड़ाई पैंथियन सम्राट के शरीर के लिए थी। केवल सम्राट ली, सम्राट गुई युआन, टाइगर सम्राट गेंग जिन और शाश्वत संत सम्राट ही नहीं, छठे क्षेत्र के शिखर पर 4 विशेषज्ञ लड़ रहे थे। उसी समय कई सम्राट और सम्राट स्तर के अस्तित्व भी उन पर लालच की नजर रख रहे थे। जाहिर है वे भी लाभ उठाना चाहते थे। हालांकि उनकी ताकत इन 4 लोगों की तुलना में थोड़ी कमजोर थी। इसे कोई बड़ी बात नहीं माना गया। अराजक लड़ाई में अभी भी एक मौका था। कुछ देर के लिए पूरा दृश्य बेहद अस्त व्यस्त हो गया और इस समय जो 4 लोग लड़ रहे थे वे भी बेहोश होकर 2 पक्षों में बंट गए। शाश्वत संत सम्राट और सम्राट ली एक साथ खड़े थे, जबकि गेंग मेटल टाइगर सम्राट और गुई युआन हेगमोन सम्राट के बीच पहले से ही एक समझौता था। कहने की आवश्यकता नहीं कि वे स्वाभाविक सहयोगी थे। दोनों पक्ष फॉर्चून गॉड राजवंश और बाहरी डोमेन
से संबंधित थे। स्वाभाविक रूप से उनके पक्ष पहले ही तय हो चुके थे। कोई अन्य विकल्प नहीं था। शाश्वत संत सम्राट और सम्राट ली को कोई शिकायत नहीं थी। ये जीवेन के साथ उनके रिश्ते के कारण ही उनका झगड़ा हुआ था, लेकिन अब वे फिर से एक साथ खड़े हैं। कहा जा सकता है कि चारों विशेषज्ञ अपने अपने साधनों का उपयोग कर रहे हैं। विशेष रूप से उनमें से 4 को एक महान पृष्ठभूमि वाला माना जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि उनमें से प्रत्येक के पास पृथ्वी विध्वंसक दैवीय शक्ति थी। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसकी आम लोग कल्पना कर सके। जब तक उनमें से एक ने पैंतियान सम्राट के शरीर के पास जाने की हिम्मत की, तब तक अन्य 3 के संयुक्त हमले को आकर्षित करना संभव था। इसलिए कुछ समय के लिए ये निर्धारित करना कठिन था कि कौन श्रेष्ठ है। पुरास्थिति ने अचानक संतुलन बना लिया। इस समय ये जीवेन, जो पक्ष में थे, ने मूल रूप से पांतियान वरिष्ठ आदरणीय की लाश के लिए लड़ाई में शामिल होने की योजना बनाई थी। भले ही उसे एक ही समय में 4 लोगों का सामना करना पड़े, फिर भी उसे डरने की कोई बात नहीं थी। इस स्थान में प्रवेश करने के बाद सम्राट ली के साथ उनका गठबंधन समाप्त हो गया था। बाद में वे क्या प्राप्त कर सकते हैं, यह उनकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। अन्यथा इसे समान रूप से विभाजित करना असंभव होगा। हालांकि उन्हें जल्द ही कुछ पता चल गया। हवा खून की गंध से भरने लगी। पहले तो उसने सोचा कि किसी भीषण युद्ध में कोई सम्राट गिर गया है या घायल हो गया है, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि कुछ गड़बड़ है। हवा में खून की हल्की परत दिखाई देने लगी। जो राजा महाराजा गहन युद्ध या दैवीय वस्तुओं के लिए लड़ाई में लगे हुए थे, उनमें से किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगा मानो वे अचानक रक्तरंजित हो गए हों। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ये जीवेन को पांतियान वरिष्ठ आदरणीय की लाश में बहुत दिलचस्पी थी। वह इसका उपयोग दिव्य वरिष्ठ आदरणीय के साथ न रहस्यों की खोज के लिए भी करना चाहता था। भविष्य में जब वह दिव्य वरिष्ठ क्षेत्र पर हमला करेगा तो यह उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उसे सावधान रहना होगा। इस मामले से बहुत कुछ ऐसा सामने आया जो सही नहीं था। उन्हें शुरू से ही ऐसी भावना थी। बाद में जब दरवाजा खोलने के लिए एक शाही सम्राट स्तर के विशेषज्ञ के रक्त बलिदान की आवश्यकता पड़ी, तो ये सब बहुत असामान्य लगा। विशेष रूप से इतने सारे महलों के आंतरिक संसार में कोई दिव्य वस्तु नहीं पाई गई। जाहिर है इसे लूट लिया गया था और पैंतियान पैलेस में रखा गया था। तो ये किसने किया? और ये शख्स अभी तक सामने नहीं आया था। ये क्षेत्र जिनकी वह भविष्यवाणी नहीं कर सकता था, उसने भी उसे असहज महसूस कराया। इसलिए वह धीरे धीरे हॉल के बाहर की ओर पीछे हटने लगा। जब वह हॉल के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा ही था कि अचानक हवा से एक विशाल सिर प्रकट हुआ। यह अतुलनीय क्रूर अभिव्यक्ति वाला एक अद्वितीय क्रूर जानवर था। इसके शरीर पर तराजू पर ग्रेट वे के निशान खुदे हुए थे। ये जीवेन ने तुरंत इस विशाल सिर को पहचान लिया। क्या यह उस विशाल खतरनाक जानवर का सिर नहीं था जो पैंतियान पैलेस के पहली बार प्रकट होने पर दरार के पास प्रकट हुआ था? लेकिन उस दिन की तुलना में उस खूंखार जानवर का सिर बड़ा तो था, पर उतना बड़ा नहीं था। पीछे हटना, ये जीवेन ने तुरंत निर्णय लिया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।